अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आप सबका दीनी भाई सैयद अली मदारवी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात ईमान और सेहत के साथ में बेहतरीन हालत से होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी मुस्लिम औरतों और लड़कियों के बारे में जो टाइट कपड़े और टाइट बुर्क़े पहनती हैं, टाइट नकाब पहनती हैं, और वो ये समझती हैं कि मैं बड़ी पर्दा नशीन हूँ, मैं तो भाई पूरा मुकम्मल तौर पे मैं पर्दा कर रही हूँ। लेकिन उनके टाइट नकाब, उनके टाइट कपड़े इतने ज़्यादा बेहुदा होते हैं कि उनका वो पर्दा उनको बेपर्दा कर देता है, यानी कि वो पर्दा ही बेपर्दा होने के लिए करती हैं, इस तरह के वो कपड़े पहनती हैं। एक बात ये आज खूब अच्छे से समझ लें कि इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, नकाब का हुक्म नहीं देता। जो लोग ये समझती हैं औरतें कि भाई आपने नकाब पहन लिया, नकाब कैसा भी पहन लिया, टाइट है या अंग अंग जाहिर हो रहे हैं, पार्ट्स जाहिर हो रहे हैं, लेकिन हमने भाई नकाब तो पहन लिया, वो नकाब को ही पर्दा समझती हैं। तो ऐसे नकाब की कोई ज़रूरत नहीं है जिस नकाब को पहनने के बाद भी आपको नकाब की ज़रूरत पड़े। नकाब का मतलब ही ये था कि आपका जो पार्ट्स हैं, आपकी जो बॉडी है वो जाहिर ना हो, और आप उसको पहन ही जाहिर करने के लिए रही हैं, तो फिर ऐसे नकाब की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नकाब इस तरह का है कि उससे बॉडी जाहिर नहीं होती है तो ऐसे नकाब की इजाज़त है, लेकिन अगर उससे सब कुछ जाहिर हो रहा है तो भाई ऐसे नकाब की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ही बेपर्दा हैं, आपके पर्दे को भी पर्दे की ज़रूरत है, यानी कि आपके नकाब को भी नकाब की ज़रूरत पड़ रही है। और आजकल तो बड़ी ही अजीब व गरीब बात है, एक से एक यूनिक नकाब चल गए हैं। एक है डिस्को नकाब, यानी कि ऐसा नकाब जिसको 60 साल की बुढ़िया पहन ले, इतना ज़्यादा झिलल विलल लाइटें लगी हुई हैं कि अगर 60 साल की बुढ़िया भी पहन लेना, जिसके खाल लटक रही हो, जिसके झुर्रियाँ चेहरे पर पड़ गई हो, और अगर वो रास्ते से निकल जाए तो लड़के भाई पीछे पीछे लग लेते हैं कि कोई बहुत खूबसूरत लड़की चली जा रही हो। और एक नकाब की क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, एक नकाब है डाकू नकाब, कि पूरी बॉडी का सब कुछ दिख रहा है, अंग अंग दिख रहा है। औरतें ऐसे नकाब पहनी है जो डाकू किस्म के होते हैं कि सब कुछ जाहिर हो रहा है और सिर्फ पूरा मुंह बंद है, उसमें से आंखें दिख रही हैं, और उन आंखों ही आंखों में खेल हो रहा है। आप जरा देखिए, इस तरह के मार्केट में नकाब आ चुके हैं। तो भाई ऐसे पर्दे की अल्लाह ताला को कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी पकड़ बड़ी सख्त होने वाली है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, यानी कि ऐसे कपड़े पहनेंगी जिससे उनके जिस्म के जो पार्ट्स होंगे वो जाहिर हो रहे होंगे, जिससे उनका जिस्म बिल्कुल साफ साफ चमक रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई पूरी बॉडी किस तरह की है, वो सब जाहिर हो रही होगी। तो इस तरह की औरतों के बारे में क्या फरमाया, आगे क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी गौर से सुने। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7194 पर, जहन्नमियों के दो गिरोह हैं जिसको आज तक मैंने नहीं देखा, अल्लाह ताला ने मुझको नहीं दिखाया। उसमें इस तरह से सख्त अज़ाब हो रहा है, शदीद अज़ाब हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझको नहीं दिखाया। एक वो गिरोह है जो गाय की पूंछ की तरह, जिनके पास कोड़े हैं और वो बेकसूर बेखता लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको बंद कर देते हैं, जैसे आजकल के हिसाब से जेलों में बंद करके बेखता लोगों को मारते हैं। इस तरह के जाबिर हुक्मरान होंगे और वो उस आग में जलाए जाएंगे। दूसरा कौन है, गौर कीजिए इस बात पे, दूसरी वो हमारी माँ बहन बेटियां होंगी, वो खातून होंगी, वो औरतें होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, इतने टाइट और चुस्त कपड़े पहनेंगी, उसके बावजूद वो नंगी होंगी। तो ऐसी औरतें भी उसके जो दूसरा गिरोह है ना, जो गड़ा है जहन्नम का, उसमें डाली जाएंगी, जिसको अल्लाह के नबी तक ने नहीं देखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार। ऐसी औरतें जो मटक मटक के चलने वाली होंगी, अपनी तरफ लोगों को माइल करेंगी, मर्दों को माइल करेंगी, उनके सर बख्ती ऊँटों के झुके हुए कुहानों की तरह होंगे, यानी कि ऐसी ऊँटनियाँ होती हैं, ऊँट होते हैं जिनके जूड़ा टाइप का होता है सर के पास में, यानी कि हिजाब में से इनका जूड़ा नजर आ रहा होगा। ऐसी औरतें ना तो जन्नत में जाएंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगी, जन्नत की खुशबू भी इनको हासिल नहीं होगी। ऐसी औरतों के बारे में कुर्बान जाएं अल्लाह के नबी की ज़ात पर कि अल्लाह के नबी ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह की कंडीशन होगी, इस तरह की ऊँटनी से
مثال دی کہ اس طرح سے اونٹنی کی مثال دے کر فرمایا کہ اس طرح سے ہوں گی کہ وہ اپنے سر کے اوپر جوڑا باندھیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی بھی سدھر جائیے، اللہ کے نبی کی یہ بات ہو گئی جو اللہ کے رسول نے اتنی سال پہلے بتائی تھی، تو اللہ کے نبی کی اس بات کو بھی دھیان رکھیے کہ آپ کا حشر کیا ہوگا۔ آپ کے لیے وہ جو گروہ ہے جو جہنم کا ہے، جس کو اللہ کے نبی کو بھی نہیں دکھایا، وہاں پر آپ کا انجام ہونے والا ہے حشر میں، آپ کے ساتھ میں وہاں پر آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو کیا آپ اس کے لیے ریڈی تیار ہیں؟ اگر آپ ابھی بھی توبہ نہیں کریں گی تو پھر کب کریں گی؟ اگر آپ ہماری بات سے مطمئن ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہمارے آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔